साल भर में एक बार सावन के महीने में ऑनलाइन शंकर का अभिषेक होता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा। एक बार। और अब की बार तो 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन आया है जिस सावन को सोमवार से चालू होकर सोमवार को विराम हो रहा है और शिवरात्रि 2 अगस्त की पड़ रही है और रात्रि के पहले पहर शाम के 7 बजे मतलब पहले पहर की पूजन आप और हम पूरी दुनिया के लोग पूरे विश्व के लोग करेंगे। शाम को 7 बजे आपको कुछ मिले चाहे ना मिले शिवलिंग मिट्टी का जरूर बनाओ और साथ में बैठकर 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल चालू करो, मोबाइल चालू करो, टीवी चालू करो और भगवान शिव की आराधना करो। चलते चलते मान लो बीच में कहीं लाइट चली गई, नेटवर्क नहीं मिल रहा तो चिंता मत करना। शिव जी को 1 लोटा जल और जो सामग्री लिखाई गई है अगर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर भी चढ़ा दोगे तो भी मेरा शंकर खाली नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा भंडार भर देगा। तुम्हें लगना चाहिए कि 2 अगस्त को मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी खुशी रखो उस दिन, इतनी प्रसन्नता रखो कि मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी प्रसन्नता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। वेलकम टू माय होम लॉर्ड शिव। मेरे घर में आज शंकर आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय, बड़ी खुशी का विषय। आज मेरे घर में मेरा शिव आ रहा है, मेरा शंकर। और शाम को जब 7 बजे से 8 बजे तक पूजन हो जाए, 8 बजे शंकर के उस शिवलिंग की थाली अपने सिर पर रखकर थाली, नगाड़ा, ढोल, मंजीरा, ताली, घंटी बजाते हुए घर के बाहर जाकर पात्र में विसर्जन कर दो। नदी तालाब बाजू में हो और ज़्यादा पानी नहीं हो तो वहाँ कर सकते, पर अपने घर के बाहर जाकर उसका विसर्जन प्रसन्न। और एक बेलपत्री शिवजी पे से चढ़ी हुई, वो 7 बेलपत्र में से एक बेलपत्र शंकर पे से चढ़ी हुई अपने पास, उसमें से कामना कर कर बाबा से, बाबा मेरी एक कामना, आज मैं प्रदोष काल में रात्रि के प्रथम पहर में शिवरात्रि का पूजन कर रही हूँ। और कहते हैं रात्रि के पहले पहर की पूजन माँ पार्वती जी ने भी करी है, माँ सती ने, माँ उमा ने करी है। जो जो मांगा भगवान शंकर ने रात्रि के पहली पहर की पूजन में वो दे दिया है, आपको भी मिले। आप और हम ऑनलाइन पूजन को उसमें जुड़े करें, घर घर में शिवलिंग बने, घर घर में शंकर जाए, घर घर दरवाजा खोलकर मेरे बाबा का स्वागत करिए, मेरा शिव आ रहा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी महा महीने की शिवरात्रि जो आती है फरवरी में, वो सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, आप सावन की शिवरात्रि को इतना बड़ा बना दिए, इतना बड़ा बना दिए, सावन की शिवरात्रि में ऐसा क्या है? हमने कहा महाशिवरात्रि आती है तो भगवान शंकर पार्वती स्वयं आते हैं, पर पूरी सृष्टि का भार भगवान शंकर और पार्वती के हाथ में नहीं रहता, भगवान नारायण के हाथ में रहता है। 4 महीने जब भगवान नारायण विश्राम के लिए जाते हैं शेषनाग की सैया पर, तो पूरी सृष्टि का भार भगवान शंकर को दे जाते हैं। तो सावन उसी 4 महीने के अंदर पड़ता है जब शंकर के पास पद आ जाता है। किसी व्यक्ति के पास कुर्सी आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए तो साइन करने में देरी नहीं लगती है और वो साइन की कीमत होती है। इसलिए शंकर भगवान की ये सावन की शिवरात्रि शिव क्या दे देते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता। मेरे भगवान शंकर किसका साइन कर दे, क्या दे दें, किसको दे दें? चोर को कुबेर बना देते हैं, भस्मासुर को अपना कंगर प्रदान कर देते हैं, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे देते हैं। अगर कोई पूछे ये सब कुछ कब दिया गया, भस्मासुर को कंगन कब दिया? श्रावण के महीने में। लंकाधिपति रावण को लंका कब दी? श्रावण महीने में। कोई पूछे कि इतना सब चोर को कुबेर कब बनाया? श्रावण महीने में। क्योंकि 4 महीने मेरे शंकर के पास में पूरी सृष्टि का भार है। महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग,
हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। का वर्णन करते हुए चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के चंद्रदेव पर काया का रोग लग जाता है, काया के रोग से शिव मुक्त करते हैं तो सोमेश्वर महादेव। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, उनको मनाने के लिए गए तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, कालाधिपति बनकर विराजमान हुए तो महाकाल हो गए। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओमकारेश्वर बनकर विराजमान। नर नारायण के तप करने पर केदार बनकर विराजित होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो जाते हैं। मनु शत्रुपा के तप करने पर स्वयं विश्वनाथ प्रकट होते हैं। गंगा को काशी तक शिव लेकर आते हैं मनु शत्रुपा के तप के अनुकूल, आंत्री अनसुईया के तप के अनुकूल। एक भक्त के लिए भगवान काशी में गंगा लेकर आ जाते हैं तो ये भक्त का भाव होना चाहिए कि साल में एक बार पवित्र नदी का जल लेकर सावन के महीने में शंकर की कावड़ जरूर चलाना चाहिए। 17 अगस्त को प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सीहोर में चढ़ेगी। सीवन नदी माँ सीवन का जल भरकर आप अपने घर से जो जल लेकर आओगे, 1 लोटा जल वो हो, 1 लोटा जल सीवन का हो। माँ सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते बाबा का गुणगान करते करते सुबह 9 बजे सीहोर से सीवन नदी से जल लेकर उग्रेश्वर धाम तक आप और हम सब चले। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अपने मन की कामना कर कर बाबा की कावड़ भरना और बाबा से बोलना, ये कावड़ भर रही हूँ, अगली कावड़ भरूं तो बाबा मेरी झोली खुशियों से भर देगा। ये भाव से 17 अगस्त दिन शनिवार पड़ेगा, प्रदोष का दिन रहेगा। बड़े भाव से बाबा की सुबह 9 बजे सीहोर से कावड़ भराएगी। 11 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेते 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 चलेंगे। जो भंडारे चलाने वाले हैं, कोई पोहा कोई खिचड़ी जो बांटने वाले हैं, उनसे निवेदन है प्रेम से भोपाल इंदौर आसपास से और सीहोर सब नगरवासी सब प्रेम से शिव भक्तों का खूब स्वागत करें। खूब चले। मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ बाबा मनु शत्रुपा के तब्बल से काशी में गंगा को लेकर आते। काशी में गंगा। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब बाबा स्वयं माहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी का स्मरण कर कर त्र्यंबक के रूप में भगवान शिव विराजे। अगला वर्णन है वैद्यनाथ बाबा धाम का। रावण शिव को ले जाते भूमि पर रख दिए, उठे नहीं, शंकर वहीं विराजमान हो जाते हैं वैद्यनाथ जी के रूप। अगला वर्णन है फिर नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने किया, नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। रामेश्वरम
भगवान राम शिव जी के भक्त, भगवान शंकर के भक्त रावण का संहार करने जा रहे हैं तो शिव की आज्ञा लेकर जाते हैं। शिव बिना रावण को मारना भी मुश्किल था। रामेश्वर धाम की स्थापना, कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित किया बाबा ने, इसलिए उनका नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। चंचुला देवी के पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुए। चंचुला खंड सौभाग्यवती बनकर अपने पति के धाम को जाती है, शिवलोक को जाती है। भगवान शंकर मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिवपोथी को समर्पित करते हैं। कहते हैं तुम रुका जी, जो इस शिव महापुराण की पोथी का स्मरण करे, सुने, पढ़े, पाचन करे और इस शिव पुराण को हृदय से जो धारण करे, मैं उसके सभी मनवांछित फल की कामना को पूरा कर देता हूं। ऐसी भगवान शंकर की ये विरल कथा। मन पड़ जावे से भजो। शाम को 7 बजे जैसे ही शंकर जी के सामने बैठो, पूजन की थाली लगाकर शिवलिंग तैयार कर कर बैठो, भगवान की आराधना करने के लिए बैठो, उससे भजन करते हुए खूब लाड़ प्यार से। ऐसा उमंग तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मेरा बाबा मेरे दुख मिटाने के लिए आज मेरे घर में प्रवेश कर रहा है। तू पूजन करेगी तो मुझे देना पड़ेगा, और तू किसी के कहने में आ गई और तूने पूजन छोड़ दी तो मुझे तुझे देना नहीं पड़ेगा। भगवान भी ये चाहते हैं, अगर सब पूजन करेंगे तो मुझे देना पड़ेगा, सबका भंडार बनना पड़ेगा, सब पे करुणा करना पड़ेगा। इसलिए कई मैसेज आएंगे, कई तरह के लोग भड़काएंगे, कई तरह के लोग आग लगाएंगे। तब अपनी बुद्धि में ये विचार कर लेना, अपना टीवी का रिमोट जैसे अपने हाथ में होता है तो अपन अपना मनचाहा नाटक देखते हैं, मनचाहा कथा सुनते हैं। अपना रिमोट, अपनी सोच का रिमोट, आपका खुद का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत देना।